15 अगस्त 1947 को इंडिया को बहुत बड़ी आजादी मिली ब्रिटिश राज से। सदियों तक राज करने के बाद हमारा देश अपना रास्ता खुद चुन सकता था। ये आजादी नए जमाने की शुरुआत थी, खुद के राज और देश बनाने की। लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं था। देश के बंटवारे से बहुत ज्यादा हिंसा और लोग बेघर हो गए थे। लाखों लोग बेघर होकर नया घर ढूंढ रहे थे और बिछड़ने के गम से जूझ रहे थे। नए आजाद देश के सामने बहुत बड़ा काम था, बंटवारे के जख्म भरना, एक और मिलजुल कर रहने वाला समाज बनाना और ऐसा राज चलाना जिसमें सबके हिकू और सपने पूरे हों। आजाद इंडिया के नेताओं को एक ऐसे जरूरी कागज की जरूरत थी जो देश के आगे के रास्ते को दिखाए। ये कागज राज चलाने के तरीके, लोगों के हिकू और फर्ज और एक अच्छे समाज के लिए नियम बताएगा। ये जरूरी कागज इंडिया का संविधान था। इंडिया अपने शुरुआत में बहुत अलग अलग तरह के लोगों का देश था। लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग धर्म मानते थे और अलग अलग तरह की जिंदगी जीते थे। इन सबको एक करके एक मजबूत और खुशहाल देश बनाने के लिए कुछ नियम और लक्ष्य होना जरूरी था। यहीं से संविधान की जरूरत पड़ी। संविधान देश का सबसे बड़ा कानून होता, जो सरकार को काम करने का तरीका बताता और लोगों के हकों की रक्षा करता। ये इंडिया में डेमोक्रेसी का ढांचा बनाता, जिससे पावर लोगों के पास रहती और उनके चुने हुए लोग इसे चलाते। मतलब संविधान देश की आत्मा बन गया, जो इसके आदर्शों, सपनों और लोगों की उम्मीदों को दिखाता। इंडिया का संविधान बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। इसमें देश भर से चुने हुए लोग थे, जो इंडिया के अलग अलग लोगों को दिखाते थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद एक छोटा सा इंडिया थी, जहां अलग अलग जगहों, धर्मों, भाषाओं और जातियों के लोग थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग जानते थे कि उन्हें कितना बड़ा काम मिला है। वो ये भी समझते थे कि वो सिर्फ एक कानूनी कागज नहीं बना रहे, बल्कि एक देश का भविष्य बना रहे हैं। उनकी बातचीत और बहस में बहुत गहराई थी, जिम्मेदारी का एहसास था और सब मिलकर एक अच्छा और बराबरी वाला समाज बनाना चाहते थे। डॉ. बी.आर. अंबेडकर, जो एक कानून के जानकार, विद्वान और समाज सुधारक थे, ने इंडिया के संविधान को बनाने में बहुत बड़ा काम किया। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते डॉ. अंबेडकर का संविधान को आकार देने में बहुत बड़ा योगदान था। कानून की उनकी गहरी समझ, सामाजिक न्याय के प्रति उनकी निष्ठा और एक बराबरी वाले इंडिया के लिए उनके विचारों ने संविधान पर एक गहरी छाप छोड़ी। डॉ. अंबेडकर का योगदान ड्राफ्टिंग कमेटी तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस और चर्चाओं में पीआर चढ़कर हिस्सा लिया और समाज के कमजोर और दबे कुचले लोगों के हकों के लिए आवाज उठाई। उनके बोलने से यह सुनिश्चित हुआ कि संविधान में सामाजिक न्याय, समानता और सबको साथ लेकर चलने की बात हो। भाग 5, संविधान के स्तंभ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक पूरा डॉक्यूमेंट है जो देश को कैसे चलाना है, यह बताता है। इसमें लोगों के बेसिक राइट्स और फ्रीडम्स, डेमोक्रेसी के रूल्स और गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर लिखा है। इसकी मेन चीजें हैं फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फेडरल स्ट्रक्चर। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हैं और ये हर सिटीजन को जरूरी फ्रीडम्स देते हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। इन राइट्स में राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन शामिल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हालांकि कोर्ट में लागू नहीं होते, लेकिन ये देश के गोल्स और एस्पिरेशंस बताते हैं और गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में गाइड करते हैं। ये प्रिंसिपल्स सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वालिटी और लोगों की भलाई पर जोर देते हैं। भाग 6, अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये देश की एस्पिरेशंस का जीता जागता सबूत है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सिटीजन्स के राइट्स की रक्षा करता है और डेमोक्रेसी के स्मूथली चलने को इंश्योर करता है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बताता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम इंश्योर करता है, जिससे किसी एक ब्रांच के पास ज्यादा पावर न हो। जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने, सिटीजन्स के राइट्स की रक्षा करने और रूल ऑफ लॉ इंश्योर करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। भाग 7,
हमारे जीवन में संविधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज या कोर्ट रूम्स तक सीमित नहीं है। ये हर इंडियन सिटीजन की जिंदगी का एक हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट्स और फ्रीडम्स हमारी डेली लाइफ के अलग अलग पहलुओं को टच करते हैं। राइट टू एजुकेशन इंश्योर करता है कि हर बच्चे को एजुकेशन मिले, जिससे वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन सके। राइट टू इक्वालिटी इंश्योर करता है कि सभी सिटीजन्स के साथ इक्वली ट्रीट किया जाए, चाहे उनकी कास्ट, क्रीड या जेंडर कुछ भी हो। कॉन्स्टिट्यूशन असल में वो फाउंडेशन है जिस पर एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनती है। भाग 8, आधुनिक भारत को आकार देना। दशकों से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही मजबूत डॉक्यूमेंट साबित हुआ है, जो सोसाइटी की बदलती जरूरतों और एस्पिरेशंस के हिसाब से ढल गया है। अमेंडमेंट्स और जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन आज के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इवॉल्व हुआ है और साथ ही डेमोक्रेसी, जस्टिस और इक्वालिटी की अपनी कोर वैल्यूज पर टिका रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने मॉडर्न इंडिया को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। इसने सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए फ्रेमवर्क दिया है, मिनॉरिटीज के राइट्स की रक्षा की है और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड किया है। कॉन्स्टिट्यूशन असल में इंडियन लोगों की होप्स और एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन है, एक उम्मीद की किरण जो देश को एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ ले जा रही है। भाग 9, निष्कर्ष, न्याय और समानता की विरासत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने फाउंडिंग फादर्स के विजन और विजडम का प्रमाण है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डेमोक्रेसी, जस्टिस और इक्वालिटी की स्पिरिट को एम्बॉडी करता है। इंडिया के सिटीजन्स होने के नाते ये हमारा ड्यूटी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए वैल्यूज को अपहोल्ड करें और एक ऐसा देश बनाने की कोशिश करें जो सच में इसके आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता हो। कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक लिविंग, ब्रीदिंग एंटिटी है जो बदलते समय के साथ इवॉल्व होता है। ये हम पर है, इंडिया के सिटीजन्स पर, कि हम इंश्योर करें कि कॉन्स्टिट्यूशन एक उम्मीद की किरण बना रहे, हमें एक ऐसे फ्यूचर की तरफ गाइड करे जहां हर सिटीजन लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का आनंद ले।